नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 900 स्क्वायर फीट के एक सुंदर एक बीएच के घर की पूरी निर्माण प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। इस घर का अनुमानित बजट लगभग 8 लाख रुपए रखा गया है। इस सीरीज को हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम प्लॉट की तैयारी, मार्किंग, खुदाई, पीसीसी, फुटिंग, स्टील और फाउंडेशन तक की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन कौन सी सामग्री लगेगी और किन किन प्रसिद्ध ब्रांडों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले प्लॉट का निरीक्षण किया जाता है। प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई और लेवल की जांच की जाती है। यदि जमीन असमान हो तो उसे समतल किया जाता है। इसके बाद इंजीनियर या सर्वेयर की सहायता से घर की मार्किंग की जाती है। सही मार्किंग पूरे घर की मजबूती की पहली सीढ़ी होती है। अब शुरू होता है खुदाई का काम। खुदाई जेसीबी मशीन या मजदूरों द्वारा की जा सकती है। खुदाई की गहराई मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार तय की जाती है। यदि मिट्टी कमजोर हो तो गहरी खुदाई की जाती है। खुदाई पूरी होने के बाद सबसे पहले तल को साफ किया जाता है और उस पर पानी डालकर अच्छी तरह कॉम्पैक्ट किया जाता है। अब बारी आती है पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। पीसीसी का उद्देश्य नींव को समतल और मजबूत आधार देना होता है। सामान्यतः M7.5 या M10 ग्रेड पीसीसी का उपयोग किया जाता है। पीसीसी बनाने के लिए मुख्य सामग्री होती है सीमेंट, रेत, गिट्टी, साफ पानी। सीमेंट के लिए आप अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एम्बुजा सीमेंट, जे के लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट या डालमिया सीमेंट जैसे भरोसेमंद ब्रांड चुन सकते हैं। रेत साफ और मिट्टी रहित होनी चाहिए। गिट्टी 20 मिलीमीटर आकार की अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। पानी पीने योग्य या साफ होना चाहिए। पीसीसी डालने के बाद उसे अच्छी तरह लेवल किया जाता है और कम से कम 24 घंटे तक सेट होने दिया जाता है। अब स्टील का काम शुरू होता है। फुटिंग के लिए टीएमटी बार का उपयोग किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता के लिए टाटा टिस्कॉन, जेएसडब्ल्यू नियो स्टील, कामधेनु एन एक्सटी, जिंदल पैंथर, सेल टीएमटी या विजय स्टील जैसे ब्रांडों का चयन किया जा सकता है। स्टील को ड्राइंग के अनुसार काटकर और मोड़कर फुटिंग का केस तैयार किया जाता है। सभी जोड़ बाइंडिंग वायर से मजबूती से बांधे जाते हैं। इसके बाद सेंटरिंग और शटरिंग का कार्य किया जाता है। इसके लिए मजबूत प्लाई और स्टील प्लेट का उपयोग किया जाता है। शॉर्टरिंग ऑनर लगाने से बाद में प्लेट आसानी से निकल जाती है। अब फुटिंग में M20 ग्रेड आर सीसी कंक्रीट डाला जाता है। यदि रेडी मिक्स कंक्रीट उपलब्ध हो तो उसका उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा साइट पर मिक्सर मशीन से भी तैयार किया जा सकता है। कंक्रीट डालते समय नीडल वाइब्रेटर का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है ताकि अंदर हवा न रहे और कंक्रीट पूरी तरह मजबूत बने। फुटिंग भरने के बाद सतह को बराबर किया जाता है और अगले दिन से कम 7 से 14 दिनों तक नियमित क्योरिंग की जाती है। अच्छी क्योरिंग से कंक्रीट की मजबूती काफी बढ़ जाती है। फाउंडेशन पूरा होने के बाद इंजीनियर सभी मापों की दोबारा जांच करते हैं ताकि आगे का निर्माण बिल्कुल सही दिशा में हो। याद रखें कि घर की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। यदि इस चरण में अच्छी सामग्री और सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो घर कई दशकों तक सुरक्षित और मजबूत रहता है। फाउंडेशन पूरी तरह तैयार और क्योरिंग होने के बाद सबसे पहले कॉलम का काम शुरू किया जाता है। कॉलम किसी भी आरसीसी घर की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि पूरे घर का भार इन्हीं पर आता है। कॉलम के लिए पहले से तैयार स्टील केज को सीधा खड़ा किया जाता है। स्टील की दूरी और बार का व्यास स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ड्राइंग के अनुसार रखा जाता है। सामान्यतः 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर टीएमटी बार का उपयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के लिए टाटा टिस्कॉन, जेएसडब्ल्यू नियो स्टील, कामधेनु एनएक्सटी, जिंदल पैंथर, सेल टीएमटी या विजय स्टील जैसे विश्वसनीय ब्रांड चुने जा सकते हैं। स्टील को मजबूत बाइंडिंग वायर से बांधा जाता है ताकि कंक्रीट डालते समय उसकी स्थिति न बदले। इसके बाद कॉलम की शटरिंग लगाई जाती है। स्टील प्लेट या अच्छी गुणवत्ता की फिल्म फेस्ड प्लाईवुड का उपयोग किया जाता है। शटरिंग लगाने से पहले शटरिंग ऑयल लगाया जाता है ताकि बाद में प्लेट आसानी से निकल जाए। अब M20 ग्रेड आर सीसी कंक्रीट कॉलम में डाला जाता है। कंक्रीट को परत दर परत भरते समय नीडल वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। इससे कंक्रीट में हवा के बुलबुले नहीं रहते और कॉलम अधिक मजबूत बनते हैं। कॉलम बनने के बाद कम से कम 7 से 14 दिनों तक नियमित क्योरिंग की जाती है। सही क्योरिंग से कॉलम की मजबूती काफी बढ़ जाती है। अब प्लिंथ लेवल तक मिट्टी भरने का कार्य शुरू होता है। अच्छी गुणवत्ता की मुरूम या चयनित मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को लगभग 6 से 8 इंच की परतों में फैलाकर प्लेट कॉम्पैक्टर या रैमर मशीन से अच्छी तरह दबाया जाता है। यदि प्लिंथ के अंदर खाली जगह छोड़ दी जाए या कॉम्पैक्शन सही ना हो तो भविष्य में फर्श बैठ सकता है और दरारें आ सकती हैं। इसलिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब प्लिंथ बीम की तैयारी की जाती है। प्लिंथ बीम सभी कॉलमों को आपस में जोड़ती है और घर को अतिरिक्त मजबूती देती है। प्लिंथ बीम में भी उच्च गुणवत्ता की टीएमटी स्टील और एमबीस ग्रेड कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। प्लिंथ बीम तैयार होने के बाद फिर से क्योरिंग की जाती है। अब डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स लगाया जाता है। इसका उद्देश्य जमीन की नमी को दीवारों में ऊपर आने से रोकना है। डीपीसी के लिए सीमेंट कंक्रीट में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड मिलाया जाता है। वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट, फोसरोक, सिका, एमवाई के आर्मेंट, सिको या पिडिलाइट के उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। इससे दीवारों में सीलन आने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब ओनेंट की चिनाई शुरू होती है। यदि बजट अनुमति दे तो फ्लाई ऐश ब्रिक, एएसी ब्लॉक या अच्छी गुणवत्ता की लाल पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। सभी ईंटों को लगाने से पहले पानी में भिगोया जाता है ताकि वे मोर्टार का पानी तुरंत न सोख लें। मोर्टार सामान्यतः सीमेंट और रेत के उचित अनुपात में तैयार किया जाता है। सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एम्बुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट या जे के लक्ष्मी सीमेंट जैसे विश्वसनीय ब्रांड उपयोग किए जा सकते हैं। हर दीवार को प्लम्ब, लेवल और लाइन की सहायता से सीधा रखा जाता है। प्रत्येक कोर्स के बाद जांच की जाती है ताकि दीवार टेढ़ी न बने। दरवाजों और खिड़कियों की जगह पहले से निर्धारित रहती है। उसी अनुसार फ्रेम लगाए जाते हैं। यदि लकड़ी के फ्रेम लगाए जाए तो सागवान जैसी टिकाऊ लकड़ी उपयोग की जा सकती है। आजकल डब्ल्यूपीसी, यूपीवीसी और स्टील फ्रेम भी काफी लोकप्रिय हैं। खिड़कियों के लिए यूपीवीसी सिस्टम या पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम फ्रेम अच्छे विकल्प हैं। बाद में इन पर सुरक्षा ग्रिल भी लगाई जा सकती है। जब दीवारें लिंटल लेवल तक पहुंच जाती हैं, तब लिंटल बीम बनाई जाती है। लिंटल बीम दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर भार को समान रूप से वितरित करती है और दीवारों में दरारें आने से बचाती है। लिंटल बीम में भी एमबीस ग्रेड कंक्रीट और उच्च गुणवत्ता की टीएमटी स्टील का उपयोग किया जाता है। कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर चलाया जाता है और नियमित क्योरिंग की जाती है। इस चरण तक घर का मूल ढांचा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कमरों का आकार, हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम और प्रवेश द्वार का पूरा लेआउट समझ में आने लगता है। सबसे पहले छत की स्लैब के लिए सेंटरिंग और शटरिंग लगाई जाती है। मजबूत स्टील प्रॉप्स, बीम और अच्छी गुणवत्ता की फिल्म फेस्ट प्लाई का उपयोग किया जाता है ताकि स्लैब का लेवल बिल्कुल सही रहे। इसके बाद स्लैब के लिए स्टील बिछाई जाती है। इंजीनियर की ड्राइंग के अनुसार मुख्य बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और अतिरिक्त बार लगाए जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के लिए टाटा टिस्कॉन, जेएसडब्ल्यू न्यू स्टील, कामधेनु, एनएक्सटी, जिंदल पैंथर, सेल टीएमटी या विजय स्टील जैसे ब्रांड चुने जा सकते हैं। इसके साथ ही प्लंबिंग लाइन भी स्लैब से पहले तैयार की जाती है। बाथरूम, किचन और वॉश एरिया के लिए पानी की इनलेट और आउटलेट पाइप फिट की जाती है। सीपीवीसी पाइप के लिए एस्ट्रल, आशीर्वाद, सुप्रीम, प्रिंस या फिनोलेक्स जैसे ब्रांड उपयोग किए जा सकते हैं। ड्रेनेज के लिए पीवीसी पाइप लगाए जाते हैं। सभी पाइपों की प्रेशर टेस्टिंग की जाती है ताकि भविष्य में लीकेज की समस्या न हो। अब स्लैब में एमबीस या इंजीनियर द्वारा निर्धारित ग्रेड का आरसीसी कंक्रीट डाला जाता है। यदि संभव हो तो रेडी मिक्स कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, अन्यथा साइट पर मशीन से मिक्स तैयार किया जाता है। कंक्रीट डालते समय नीडल वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है ताकि स्लैब मजबूत और बिना खाली जगह के बने। स्लैब डालने के बाद कम से कम 14 दिनों तक नियमित क्योरिंग की जाती है। अच्छी क्योरिंग से छत की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ता है तथा दरारें आने की संभावना कम हो जाती है। स्लैब पूरी तरह मजबूत होने के बाद शटरिंग सावधानी से हटाई जाती है। इसके बाद ईंट के ऊपर की दीवारें, पैरापेट वॉल और यदि आवश्यक हो तो सीढ़ी का कार्य पूरा किया जाता है। अब अंदर और बाहर दोनों तरफ प्लास्टर का काम शुरू होता है। प्लास्टर के लिए अच्छी गुणवत्ता की रेत और सीमेंट का उपयोग किया जाता है। यदि अतिरिक्त मजबूती चाहिए तो प्लास्टर में उपयुक्त वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर मिलाया जा सकता है। इसके बाद फर्श तैयार करने के लिए लेवलिंग की जाती है। जहां जरूरत हो वहां पीसीसी या स्क्रीड बिछाकर सतह को समतल किया जाता है। अब टाइल्स लगाने की बारी आती है। हॉल और बेडरूम में 2x2 फुट या 2x4 फुट की विट्रिफाइड टाइल्स लगाई जा सकती हैं। किचन और बाथरूम की दीवारों पर भी उपयुक्त टाइल्स लगाई जाती हैं। टाइल्स के लिए काजरिया, सोमनी, जॉनसन, ओरिएंट बेल या सिम्पोलो जैसे ब्रांड लोकप्रिय हैं। टाइल्स चिपकाने के लिए रॉफ, एमवाई के लेटिक्रीट, वेबर या डॉक्टर फिक्सिट जैसे टाइल एडहेसिव का उपयोग किया जा सकता है।
किचन में ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। सिंक के लिए निराली या कैरेसेल जैसे ब्रांड अच्छे विकल्प हैं। किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइल्स लगाने से सफाई आसान हो जाती है। अब दीवारों पर पुट्टी की जाती है ताकि सतह पूरी तरह चिकनी हो जाए। पुट्टी के बाद प्राइमर लगाया जाता है और फिर पेंटिंग की तैयारी होती है। इस चरण तक घर लगभग तैयार दिखाई देने लगता है। कमरे, किचन, बाथरूम और हॉल अपनी अंतिम आकृति लेने लगते हैं। सबसे पहले सभी कमरों की पुट्टी पूरी तरह सूखने के बाद प्राइमर लगाया जाता है। इसके बाद अंदर और बाहर की पेंटिंग शुरू होती है। अच्छी गुणवत्ता के लिए एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स, नीरोलैक, इंडिगो पेंट्स या बिरला ओपस जैसे ब्रांड चुने जा सकते हैं। छत के लिए सफेद मैट फिनिश और दीवारों के लिए हल्के रंग घर को अधिक खुला और आकर्षक बनाते हैं। अब मुख्य दरवाजा लगाया जाता है। यदि बजट अनुमति दे तो सागवान, टीक वुड का दरवाजा लगाया जा सकता है। अन्यथा WPC या फ्लश डोर भी अच्छे विकल्प हैं। कमरों के लिए फ्लश डोर और बाथरूम के लिए PVC या WPC डोर लगाए जा सकते हैं। खिड़कियों के लिए UPVC या पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम फ्रेम लगाए जाते हैं। इन पर 5 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर का टफेंड ग्लास और सुरक्षा के लिए स्टील ग्रिल लगाई जाती है। इससे घर सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक रोशनी भी भरपूर आती है। अब बिजली की अंतिम फिटिंग शुरू होती है। सभी स्विच, सॉकेट, MCB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और LED लाइटें लगाई जाती हैं। एंकर बाय पैनासोनिक, लेग्रैंड, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, GM मॉड्यूलर, हैवेल्स और क्रैबट्री जैसे ब्रांड लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित माने जाते हैं। इसके बाद सभी पंखे लगाए जाते हैं। क्रॉम्पटन, हैवेल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एटमबर्ग और उषा जैसे ब्रांड ऊर्जा की बचत और बेहतर प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय हैं। अब प्लंबिंग की अंतिम फिटिंग होती है। वॉश बेसिन, कमोड, फ्लश टैंक, शॉवर, मिक्सर, एंगल वॉल्व और सभी नल लगाए जाते हैं। जक्वर, सीरा, पैरीवर, हिंडवर, कोलर और सोमेनी जैसे ब्रांड अच्छी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। किचन में सिंक, नल, प्लेटफॉर्म और यदि बजट हो तो मॉड्यूलर कैबिनेट लगाए जाते हैं। काउंटर के ऊपर टाइल्स लगाने से सफाई आसान होती है और किचन आधुनिक दिखाई देता है। अब घर के बाहर एलिवेशन का अंतिम कार्य किया जाता है। टेक्सचर पेंट, स्टोन क्लैडिंग, HPL पैनल या साधारण डेकोरेटिव ग्रूव्स का उपयोग करके घर को आकर्षक बनाया जा सकता है। बजट कम होने पर केवल 2 रंगों की पेंट स्कीम और सरल डिजाइन से भी सुंदर एलिवेशन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद कंपाउंड वॉल और मुख्य गेट बनाया जाता है। यदि पार्किंग हो तो स्लाइडिंग गेट या AMS गेट लगाया जा सकता है। बाहर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगाने से प्रवेश क्षेत्र साफ और सुंदर दिखाई देता है। अब छत पर वाटरप्रूफिंग की जाती है। डॉक्टर फिक्सिट, फोसरोक, सिका, MY के आर्मेंट या सिको जैसे उत्पादों का उपयोग करने से बारिश के मौसम में सीपेज की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद पूरे घर की गहन सफाई की जाती है। फर्श, खिड़कियां, दरवाजे, बाथरूम, किचन और सभी फिटिंग्स को अच्छी तरह साफ किया जाता है। बिजली और पानी की अंतिम जांच की जाती है। सभी स्विच, पंखे, लाइटें, नल और ड्रेनेज सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। यदि कहीं कोई छोटी कमी दिखाई देती है, जैसे पेंट टचअप, सिलिकॉन सीलिंग, टाइल ग्राउट या फिटिंग का एडजस्टमेंट, तो उसे पूरा किया जाता है। अब आपका 900 स्क्वायर फीट का एक BHK घर पूरी तरह तैयार है। इसमें एक आरामदायक बेडरूम, हवादार हॉल, कार्यात्मक किचन, आधुनिक बाथरूम, उपयोगी पार्किंग और सुंदर फ्रंट एलिवेशन शामिल है। सही गुणवत्ता की सामग्री, अनुभवी मिस्त्री और नियमित निगरानी के साथ ऐसा घर कई वर्षों तक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक रह सकता है। यदि आप निर्माण शुरू करने से पहले एक विस्तृत प्लान, सही बजट, सामग्री की सूची और प्रत्येक चरण की जानकारी तैयार कर लेते हैं तो समय और पैसे दोनों की बचत होती है। हमेशा प्रमाणित इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह के अनुसार निर्माण कराएं और स्थानीय भवन नियमों का पालन करें। अगले वीडियो में हम एक नए बजट हाउस, उसके प्लान, एलिवेशन और निर्माण की पूरी प्रक्रिया लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।